वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, मूल अधिकार और राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? तो यह अंतर है कि मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया था? तो नहीं जोड़ा गया था बात कही जा रही है, तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यह नहीं जोड़ा गया था। बाकी ये तीनों उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी जोड़ा गया था, शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा यह भी जोड़ा गया था, और समान तथा निःशुल्क कानून सलाह ये तीनों जोड़े गए थे, परंतु सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता नहीं जोड़े गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी धारा 47 में निर्देशित की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो यह संकल्पना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो वह है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दिशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? तो वह है 42वां संविधान संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 38। हमारा अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है 39 का ए में। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों को हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक का में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथकता का प्रावधान है? तो वह भाग है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। हमारा अगला प्रश्न है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है की बात कही जा रही है, तो वह है सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। बाकी सामान्य कार्य हेतु समान वेतन यह सम्मिलित है, मद्य निषेध यह सम्मिलित है, काम का अधिकार यह भी सम्मिलित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद है 50। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में से है? तो वह है अनुच्छेद 51। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 46।
हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो वह भाग है भाग 4। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 36 से 51। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो वह अनुच्छेद है वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो वह है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, यह शामिल नहीं है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता शामिल है, अस्पृश्यता उन्मूलन शामिल है, आने जाने की स्वतंत्रता शामिल है, परंतु कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना शामिल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है, तो वह कौन सा है नीति निर्देशक सिद्धांत? तो वह है ग्राम पंचायतों की स्थापना। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांतों का अंतर्निहित है? तो वह सिद्धांत है आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत, ये तीनों हैं, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो वह सिद्धांत है स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो यह राज्य के लिए है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो वह राज्य है गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वह है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है की बात कही जा रही है? तो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यह है। गौवध निषेध है, यह भी है। निजी संपत्ति का समाप्ति, यह नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, यह भी है। तो कौन नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निजी संपत्ति की समाप्ति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो वह है नीति निर्देशक तत्व। हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो वह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो यह कहा गया है केटी शाह द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो यह उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन नहीं है?
तो वैज्ञानिक मनोभाव के विकास यह नहीं है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। बाकी जो है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना यह है, कमजोर श्रमिकों के आर्थिक हित को बढ़ाने का यह भी है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना यह भी है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो यह दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। हमारा अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो यह है वाद योग्य नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन आदर्श वर्णित है, तो यह वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो यह सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यह किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात कही गई है, तो यह कही गई है अनुच्छेद 44 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यह ग्रहण किए गए हैं आयरलैंड से। तो दोस्तों ये थे हमारे नीति निर्देशक तत्व से पूछे गए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।